जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को हम अपनी भाषा में, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें समझने की कोशिश करते हैं, उसी में हम सोचते हैं। अब हिंदी और उर्दू हम बचपन से समझते आए हैं, सीखते आए हैं। कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे अल्फाज हैं जो सुनते तो हैं हम, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या, उसका उच्चारण है और उसके मायने क्या है हिंदी में, अंग्रेजी में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। मुराद, मुराद इसके मायने हैं विश या आरजू। जैसे आप किसी चीज की मुराद करते हैं कि मुझे ये सामान मिल जाए या मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तो वो आपकी मुराद होती है। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा या कहें ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू। अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो विश, इंटेंशन, मतलब आप चाहते क्या हैं, आपका एंड गोल क्या है, आपकी जरूरत क्या है। रंजिश, रंजिश यह खासतौर पे यूज होता है जब वैमनस्य हो, दो लोगों में कुछ खटपट हो या स्ट्रेन रिलेशन हो, तो इसको हम कहेंगे मन मुटाव। अगर आपके किसी और के खिलाफ मन में कुछ रंज है या किसी और को आपके खिलाफ है या वो अप्रसन्न है, नाराज है, शत्रुता भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, दुश्मनी है या बहस है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेनमेंट। रफ्ता, 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 इसको थोड़ा सा पॉज देके बोलेंगे। इसके मायने होते हैं ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे, हौले हौले, शनह शनह। इसको हिंदी में अगर देखें तो जैसे मैंने बताया आपको, धीरे धीरे, चलते चलते, क्रम क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, यानी ग्रेजुअली, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। कायदा, कायदा, इसमें क के साथ गले से निकलेगा आवाज जो है, कायदा। कायदा कई तरीके से यूज होता है, जैसे जो रूल होंगे, ग्रामर के हों या कुछ सिद्धांत हैं, तो इसको आप जोड़ सकते हैं करीने से, सलीके से। कोई आदत है, किसी का तरीका है, या कोई रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, या कोई दस्तूर चला आ रहा है। रूल्स, कस्टम्स, रेगुलेशन, कायदा। तकब्बुर, कभी कभी हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं या अच्छी पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं, तो हमें एक एरोगेंस आने की संभावना होती है, उसे अहंकार, अहंकार कहते हैं। तकब्बुर, तकब्बुर। इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो इसके मायने हैं अहंकार, अभिमान, घमंड, थोड़ी अकड़, या कोई शेख ही बगाड़ता है, बढ़ाई करता है, या किसी की परवाह नहीं करता किसी और की, तो एरोगेंस, या आप में ईगो ज्यादा हो गई, या आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आतिश, इसको नॉर्मली हम फायर या अग्नि, आग के साथ जोड़ते हैं, आतिश। लेकिन ऐसे कई शब्द या सेंटेंसेस बन सकते हैं जहां आप ये यूज करेंगे जब आपको क्रोध है, या किसी को क्रोध है, आवेश है, गुस्सा है, अंदर कुछ करने की चाह है, पैशन है, अंदर एक फायर है या फ्लेम, इसको भी हम आतिश बोलते हैं। तलफ्फुज, तलफ्फुज, इसके मायने है प्रोनाउंसिएशन, क्या उच्चारण कैसा है आपका, क्या बोलते हैं आप, एक्सेंट कैसा है आपका, तलफ्फुज। इसको हम शब्द उच्चारण, बात करने का लहजा, आपके मुंह से जब शब्द निकलता है, प्रोनाउंसिएशन, जैसे आपको मैंने बताया। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, या आप जो थोड़ा बना के बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। तस्कीन, तस्कीन, इसके मायने होते हैं सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जैसे ये साहब कुछ खा रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप किसी को ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं, या किसी को किसी काम में संतोष मिलता है, आराम मिलता है, तो यहां पर हम इस अल्फाज का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन, कंसोलेशन, कंफर्ट, पैसिफिकेशन। मयस्सर, मयस्सर, इसको जोड़ते हैं अवेलेबिलिटी से या एक्सेसिबिलिटी से।
जैसे कोई अवेलेबल है रिलेशनशिप में आने के लिए, या कोई सामान उपलब्ध है, कोई चीज मौजूद है, हाजिर है, तैयार है, अवेलेबल, अटेनेबल, गेन, प्रेजेंट, रेडी, मयस्सर। हम नफस, इसमें क्या है कि खास तौर पे यूज होता है कोई आपका जो बहुत इंटीमेट कंपेनियन है, घनिष्ठ अगर साथी है, लेकिन इसको हम कोई दोस्त है जो आपका बहुत करीबी दोस्त है, कोई संगीत साथी है, मित्र है, फ्रेंड है, इंटीमेट कंपेनियन है, उसके लिए ज्यादा यूज करते हैं। वाकिफ आपको कोई चीज पता हो या आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, अवगत है, तो जब आप पहले से जानते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑलरेडी नो, यानी अवेयर ऑफ, जानकार, आगाह, किसी चीज के बारे में जानते हैं आप, परिचित हैं, तो इसको अवेयर ऑफ, नोइंग, हम इंफॉर्म्ड हैं, इस बारे में हम सेंसिबल हैं, या लर्नेड हैं, या एक्सपीरियंस्ड हैं। वाकिफ। इल्म, ये पढ़ाई, लिखाई, नॉलेज, जानकारी, समझदारी, इसके साथ हम इसे जोड़ते हैं। अरे बुद्धिमत्ता के लिए, किसी काम में बड़े आप कुशल हैं, कलाकारी है, या कोई हुनर है आपके पास, खास तौर पे हम इसको शिक्षा, तालीम, पढ़ाई, विज्ञान, ज्ञान या नॉलेज, लर्निंग और साइंस के साथ जोड़ते हैं। शिकस्त। अब जब कोई कंपटीशन होता है तो वहां एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तो इसको हम डिफीट के साथ जोड़ते हैं। शिकस्त यानी टूटने को भी जोड़ते हैं इसके साथ, कोई मात है, हार है, पराजय हो जाती है। टूट फूट के साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डिफीट, फेलियर, ड्रॉप, फ्रैक्चर, ब्रेकेज, लॉस, डेफिशिएंसी। कशिश के मायने हैं अट्रैक्शन। कोई इतना खूबसूरत है या किसी की पर्सनालिटी में इतना स्पार्कल है कि आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, इसे हम कहते हैं आकर्षण। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू राइट नाउ। आकर्षित। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करता है, जो भी लोहे की चीज है उसको अपनी तरफ खींचता है, तो इसको हम कहेंगे आकर्षण या खिंचाव। मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन, अल्यूरमेंट। दरकार। कई बार हम जहां काफ नहीं होता है वहां काफ लगाने की कोशिश करते हैं। ये दरकार नहीं है, ये दरकार है। दरकार ये जरूरत के हिसाब से जोड़ा जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट। जैसे ये साहब है, इनकी आवश्यकता अब नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी दरकार यहां पर नहीं है, दरकार। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आवश्यकता, चाहत, दरकार, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, डिजायर, वांटेड। हिकमत। अगर आप किसी साइंस के बारे में, खासतौर पे जो ईस्टर्न मेडिसिन है उसके बारे में जानते हैं, बुद्धिमत्ता से इसको कई बार जोड़ा जाता है कि जैसे दो लोगों के आपस में कुछ कला है, उसमें तीसरा फायदा उठा ले, हिकमत। तो इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप में कोई कला कौशल है या चतुराई है, क्लेवरनेस है, बुद्धिमानी है और किसी तत्व का ज्ञान है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे क्लेवरनेस के साथ जोड़ा जाता है नॉलेज है, साइंस है, फिलॉसफी है, विजडम। तसव्वुर, इमेजिनेशन, ये कल्पना से जोड़ा जाता है और वहां यूज करते हैं आई एम इमेजिनिंग, मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं। अच्छा, इसको ख्याल और कल्पना के अलावा कोई योजना बन रही है, कोई रूपरेखा या नक्शा बन रहा है, या कोई विचार है, आपका सोच है, सूझ है, वहां भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इमेजिनेशन, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, कंसेप्शन। अर्श, हम कहते हैं ना अर्श से फर्श तक। अर्श, तो अर्श है स्काई। तो इसे आकाश, आसमान। कभी हम तख्त, सिंहासन या किसी पोस्ट के बारे में, छत जो रूफ होता है उससे भी कभी हम इसको रिलेट करते हैं। तो मेनली ये स्काई के लिए है, लेकिन रूफ हो गया या थ्रोन है, जैसे मैंने कहा सिंहासन, उसके लिए भी इसका उपयोग हाई स्टेटस के लिए उपयोग करते हैं। वाबस्ता, इसका रिलेशन है, रिलेशन ही इसका रिलेटेड से, एसोसिएशन यानी संबंध। वाबस्ता, जैसे मैं और आप भाई हैं, मैं तेरा भाई हूं भाई, बंधा हुआ संबंध, मुताल्लिक, आत्मीय। कभी रिश्तेदार, नातेदार हैं, उनको भी हम
ये शब्द यहां पर यूज कर सकते हैं, या कोई चाहने वाला है। रिलेटेड, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, डिपेंडेंट, सबसर्विएंट। वजूद, वजूद, कोई भी चीज हो, इंसान के अलावा जो सामान है, चीजें हैं, उनके भी एग्जिस्टेंस की बात यहां पर की जाती है। अस्तित्व, अरे ये तो एग्जिस्टेंस या वजूद से ही खत्म हो गया, इसका तो वजूद ही नहीं रहा। तो अस्तित्व, शरीर, बदन, आपकी हस्ती, देह, इसके सबके साथ वजूद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस, बॉडी, सब्सटेंस, लाइफ, जिंदगी। तो ये कुछ अल्फाज हमने देखे, और भी हम आगे देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, करम।